हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप आयरन फिस्ट की आगे की कहानी को जानने के लिए बेकरार भी होंगे। तो इस बेकरारी को कम करते हुए चलिए आगे की कहानी जानते हैं। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डैनी सुबह सुबह चोरी छुपे वॉशरूम में अपने कपड़ों के ऊपर लगे ब्लड को साफ कर रहा है, पर तब तक कॉलिन उठ जाती है और उसे लगने लगता है कि डैनी को चोट लगी है। पर डैनी उसे समझा देता है कि ये ब्लड दूसरे का है, क्योंकि कल रात फिर से चाइना टाउन में गैंग वॉर होने वाला था, जिसे उसने रोक लिया। उधर हम वॉर्ड को एक रिकवरी सेंटर में देखते हैं। हैरोल्ड के टॉर्चर की वजह से उसे इस ग्रुप थेरेपी की जरूरत पड़ी है, लेकिन वो अपने ग्रुप के लोगों पर ही गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन्हीं में से किसी ने उसकी थेरेपी की खबर जोई को दे दी है, इसलिए जोई उसे ताना दे रही थी। वॉर्ड की कड़वी बातों को सुनकर सब नाराज थे और जब कोई भी उसे जवाब नहीं देता तो वहाँ से निकलते हुए वो डैनी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। डैनी से मिलने पर वॉर्ड उसे अपनी परेशानी बताने लगता है कि कैसे वो मेंटल हेल्थ के लिए ग्रुप थेरेपी ले रहा था, और ये बात जोई को भी पता चल गई है, क्योंकि जब वो ऑक्शन में उसे समझाने गया था तो जोई ने उसकी थेरेपी का जिक्र किया था। जब वॉर्ड डैनी को बताता है कि ऑक्शन में जोई के साथ उसके नए बिजनेस का इन्वेस्टर डावोस नाम का फॉरेनर भी था, तो डैनी डावोस का नाम सुनकर हैरान होता है। तब वो वॉर्ड को समझाता है कि डावोस कोई इन्वेस्टर नहीं है, बल्कि कुंगलुन से आया हुआ उसका पुराना दोस्त है, पर अब उन दोनों के बीच में नहीं बनती। वैसे वॉर्ड को भी नहीं पता होता कि डावोस और जोई मिलकर कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों के इंसिडेंट की वजह से इन तीनों के बीच में दूरी आ गई थी। तो वॉर्ड डैनी को बोलता है कि उसे जोई और डावोस को अपने घर डिनर पर बुलाना चाहिए, जहां वो भी आ जाएगा और बातचीत करके वो सब आपसी दूरी मिटा लेंगे। ये आइडिया डैनी को भी पसंद आया था, तो वो भी मान जाता है। तो वॉर्ड के जाते ही डैनी ने कॉलिन को कॉल करके फैमिली डिनर वाला प्लान बता दिया था, पर कॉलिन अपने मिशन पर लगी हुई थी। हम देखते हैं कि फ्रैंक जोई की शॉप में चोरी छुपे घुसकर कुछ ढूंढ रही थी कि यंग बच्चों के गैंग का एक बंदा वहां पर आ जाता है। इस बंदे का नाम बीबी है और कॉलिन के साथ बीबी की अच्छी बनने लगी थी। फिर दोनों साथ मिलकर ढूंढते हैं तो उन्हें एक टेबल के पीछे कुछ पैसे और एक फाइल मिलती है, जिसके बाद कॉलिन बीबी को पैसे देकर फाइल अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं, जो अपने एक इन्वेस्टर को पट्टी पढ़ा रही थी कि वो उसके नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे। मीटिंग के बाद जोई डावोस से मिलकर उसे बताती है कि डैनी ने उन्हें फैमिली डिनर पर बुलाया है। डावोस तो सोच में था कि डैनी को कैसे पता चल गया कि वो भी जोई के साथ रह रहा है, पर जोई को पता था कि उनके साथ होने की बात वॉर्ड ने डैनी को बताई होगी, और कुछ खास बात तो डिस्कस करने के लिए ही डैनी उन्हें डिनर पर बुला रहा है। उधर घर पर डैनी ग्रोसरी लेकर आया ही था कि वो देखता है कि मैरी उसके डोर के नीचे एक लिफाफा देकर भाग रही थी। तो डैनी उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है और मैरी से जबरदस्ती पूछने पर उसे पता चलता है कि वॉकर नाम का एक बंदा उस पर नजर रखे हुए है, और उस लिफाफे में भी डैनी की ही फोटोज भरी पड़ी थी। ये देखकर डैनी को मैरी की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो ये सारी बात कॉलिन को बताता है। तो कॉलिन का शक सीधा मैरी पर जाता है कि वही उस पर नजर रख रही होगी, लेकिन डैनी को ऐसा नहीं लगता। तो थोड़ी बहसबाजी के बाद दोनों साथ मिलकर डिनर के लिए तैयारी करने लगते हैं। इस दौरान डैनी कॉलिन को वॉर्ड का पूरा प्लान समझाता है कि उन्हें वॉर्ड का जिक्र जोई और डावोस के सामने नहीं करना है। अभी सुनकर कॉलिन थोड़ा नाराज थी और वो कुछ बोले उससे पहले वहाँ पर जोई और डावोस आ जाते हैं। दोनों अंदर जाकर शॉक थे, क्योंकि डैनी और कॉलिन ने डोसो को बदल कर एक अच्छा खासा घर बना दिया था। डावोस को देखकर हम समझ पा रहे थे कि अंदर ही अंदर वो डैनी की लाइफ से जल रहा है। अब जोई और डावोस भी साथ में रह रहे थे, इसलिए कॉलिन उससे पूछने लगती है कि उन दोनों की मुलाकात कैसे हुई। तो जोई उन्हें झूठ बताने लगती है कि जब वो फॉरेन में इन्वेस्टर ढूंढ रही थी, तब एक बिजनेस मीटिंग के दौरान उसकी मुलाकात डावोस से हुई, जिसके बाद वो साथ में हैं। अब वो झूठ बोल रही थी, ये कॉलिन और डैनी दोनों को पता था, पर उन्हें भी जोई की हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। यही डैनी भी डावोस से माफी मांगता है, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी थी। माफी मांगने पर डैनी किचन में कॉलिन की मदद करने जाता है, जहां जोई भी थी। जोई के जाते ही हमें पता चलता है कि वॉर्ड अपना कॉल रिसीव नहीं कर रहा। दूसरी तरफ हम वॉर्ड को देखते हैं, जो अपनी रिकवरी सेंटर में अपनी ट्रेनर से मिलकर उससे माफी मांगकर जोई और उसके रिश्ते के बारे में उन्हें बता रहा था। तो ट्रेनर सलाह देती है कि उसे जोई से बात करके सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए। उधर घर पर उसके बिना ही सब ने डिनर स्टार्ट कर दिया था, और डिनर के दौरान डावोस पिछली बातें का चिट्ठा खोलता है, जिसमें वो द हैंड, वाकुडो और कॉलिन की बात कर रहा था। तो कॉलिन को डावोस की बातें पसंद नहीं आती और वो दोनों को बताने लगती है कि उन्होंने ये डिनर इसलिए प्लान किया था ताकि उनके बीच की दूरियां खत्म हो। तो उन दोनों को बताना चाहिए कि उन दोनों को डैनी उससे और वॉर्ड से क्या प्रॉब्लम है। डैनी भी ये बात डावोस से पूछ ही रहा था कि डावोस डिनर टेबल से उठकर वॉशरूम में चला जाता है, पर जोई उसे बताती है कि वो गुस्सा इसलिए है क्योंकि उन्होंने उस
उससे उसके डैड के जिंदा होने की बात छुपाई थी। तो डैनी उसे समझा रहा था कि अगर वो उसे उसके डैड की सच्चाई पहले ही बता देते तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था, पर जोई डैनी की बात नहीं सुनती, उल्टा डैनी को ही भला बुरा बोलने लगती है। डैनी भी फ्लो में उसे बता देता है कि ये डिनर का आइडिया वॉर्ड का था और वो दोनों चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये सुनकर तो जोई वहाँ से निकलने लगती है। उधर डावोस ने मेहंदी वाले लिफाफे में डैनी की फोटोज को देख लिया था, जिसके बाद वो भी जल्दबाजी में जोई को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उधर बाहर आने पर हमें पता चलता है कि जोई और डावोस भी वॉल्कर को जानते हैं और हो सकता है कि उन्होंने ही वॉल्कर को डैनी पर नजर रखने के लिए हायर किया होगा। इधर घर पर डैनी और कॉलिन बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें मिस यांग कॉल करके घर के बाहर बुलाती है और उन्हें गोल्डन टाइगर से एक मीटिंग में उनके साथ चलने को बोलती है, क्योंकि मिस्टर यांग दूसरे काम से कहीं और गए हैं। पर हम जानते हैं कि मिस्टर यांग को डावोस ने मार दिया था। अब बिना सच जाने डैनी और कॉलिन उनके साथ मीटिंग के लिए चले आए थे, जहां डैनी को लगता है कि पुलिस वाले उनके अड्डे पर आने वाले हैं, इसलिए वो कॉलिन के साथ मिस यांग को यहाँ से ले जाने लगता है। पर डील पूरी ना होता देखकर गोल्डन टाइगर वाले उनसे भिड़ जाते हैं। पर डैनी और कॉलिन के साथ मिस यांग भी एक प्रोफेशनल फाइटर थी, तो वो सब इजीली गोल्डन टाइगर के बंदों को मार गिराते हैं। दूसरी तरफ हम जोई और डावोस को देखते हैं जो वॉल्कर से मिलने आए हैं और गेस व्हाट, मैरी ही वॉल्कर है। डावोस मैरी पर चिल्ला ही रहा था कि मैरी अचानक से डावोस की गर्दन पर चाकू रखकर उसे समझाती है कि उसने कुछ नहीं किया। माहौल शांत होने के बाद जोई भी मैरी से पूछती है कि डैनी के घर पर वो सारी फोटोज कैसे गए। मैरी भी अपनी बात पर अड़ी थी कि उसने डैनी को फोटोज नहीं दिए। ये सब सुनकर डावोस और भड़क रहा था, इसलिए वो जोई को बताता है कि उसे किसी रिचुअल की तैयारी करनी है। तो डावोस मैरी को जोई के हवाले करके वहाँ से चला जाता है। उधर हम कॉलिन और डैनी को देखते हैं जो कल रात हुए इंसिडेंट से बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके पास शांति बनाए रखने का एक मौका था, पर लड़ाई के कारण अब वो शांति नहीं बनने वाली और इसका जिम्मेवार डैनी खुद को मान रहा था। पर कॉलिन उसे समझाती है कि उन्हें मिस यांग के पास जाकर दोबारा से मीटिंग अरेंज करने की बात करनी चाहिए। जिसके बाद वो दोनों मिस यांग के पास आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कल रात के इंसिडेंट के बाद गोल्डन टाइगर वालों ने डॉक यार्ड पर कब्जा कर लिया है, इसलिए अब गैंग वॉर होके रहेगी। पर दोनों को लग रहा था कि मिस यांग का ये फैसला उनका नहीं बल्कि मिस्टर यांग का है। फिर मिस यांग उन्हें अपने पति का सच बताती है कि एक स्ट्रोक के आने से वो बहुत बुरे तरीके से पैरालाइज हो चुके हैं। अब डैनी को भी लगने लगा था कि वो सब झूठ बोल रहे हैं ताकि गैंग वॉर हो, पर कॉलिन डैनी को बाहर भगा वापस से मिस यांग को गैंग वॉर रोकने के लिए मनाने लगती है। वहीं बाहर डैनी घूमते घूमते एक रूम में आता है जहाँ उन्हें मिस्टर यांग बेड पर मिलते हैं। मिस्टर यांग के चेस्ट पर लगे के निशान को देखकर डैनी समझ जाता है कि डावोस ने ही मिस्टर यांग को एक खास मटेरियल आर्ट टेक्निक डेविल क्लॉज की मदद से पैरालाइज कर दिया है। तभी मिस्टर यांग को होश आ जाता है और वो लड़खड़ाती हुई आवाज में डैनी को बता देते हैं कि डावोस ने ही उनकी यह हालत की है, क्योंकि डावोस को हैंडकॉक 212 चाहिए। डैनी उनसे हैंडकॉक 212 के बारे में पूछ ही रहा था कि उनकी तबीयत खराब होने लगती है और तभी वहाँ पर नर्स के साथ मिस यांग भी पहुंचकर डैनी और कॉलिन को घर से निकाल देती हैं। बाहर आने पर डैनी कॉलिन को समझाने लगता है कि डावोस ने ही मिस्टर यांग को पैरालाइज किया है। अब वो दोनों इस बात को डिस्कस कर ही रहे थे कि पिछले सीजन वाले पुलिस ऑफिसर मिस्टिक वहाँ पर आ जाती है और तीनों घर आते हैं, क्योंकि मिस्टिक को उनसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। मिस्टिक उन्हें बताती है कि कल रात पुलिस के लोग ट्रेड के हेड को पकड़ने वाली थी। मैं आपको बता दूं कि ट्रेड न्यूयॉर्क के तीनों गैंग को कहते हैं और इसी के लीडर को पकड़ने के लिए पुलिस का एक बंदा गोल्डन टाइगर की गैंग में घुसकर काम कर रहा था, पर पिछली रात की फाइट में उन्होंने उसको भी हॉस्पिटलाइज करवा दिया है। तो मिस्टिक उन दोनों को पुलिस के मामलों से दूर रहने की सलाह देती है। तब डैनी उसे समझाने लगता है कि वो उस मीटिंग में इसलिए गए थे ताकि गैंग वॉर ना हो। डैनी उसे डावोस और मिस्टर यांग वाली बात भी बताता है। जब हैंडकॉक 212 की बात सुनकर मिस्टिक उन्हें बताती है कि ये एक शिपमेंट नंबर है, जिसके बाद डैनी को समझने में देर नहीं लगती कि मिस्टर यांग ने डावोस के इस शिपमेंट को डॉक यार्ड पर उतारने की इजाजत नहीं दी होगी, इसलिए उसने मिस्टर यांग को पैरालाइज कर दिया होगा। पूरी मिस्ट्री सॉल्व करने के बाद डैनी डॉक यार्ड पर जाकर उस शिपमेंट को चेक करना चाहता था, इसलिए मिस्टिक उसे पुलिस के काम में टांग ना डालने को बोलती है। डैनी उसकी बात मानने का नाटक करके बालकनी में जाता है और वहीं से बाहर निकलकर डॉक यार्ड की ओर निकल लेता है। अब जब काफी देर बाद भी डैनी अंदर नहीं आता तो कॉलिन बालकनी में आती है, जहाँ उसे डैनी नहीं मिलता और वो समझ जाती है कि डैनी डॉक यार्ड के लिए निकल चुका है। दूसरी तरफ हम वॉर्ड को उसकी थेरेपिस्ट के साथ बेड पर देखते हैं, जिनके बीच का रिलेशन भी काफी आगे बढ़ गया है और इसी वजह से वो पिछली रात डिनर पर भी नहीं गया था। वैसे थेरेपिस्ट उसे अभी भी सलाह देती है कि उसे जोई से बात करके उनके बीच की दूरियों को खत्म करना चाहिए। उधर जोई को मैरी के घर में एक मेडिकल रिपोर्ट मिलती है, जिसे पढ़कर जोई शॉक थी, क्योंकि उस रिपोर्ट के अनुसार मैरी को
स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तभी अचानक से मैरी जोई का गला दबाने लगती है, लेकिन जोई की रिक्वेस्ट करने पर वो जोई को छोड़कर उसे बताती है कि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी ने फोटोज वाला लिफाफा डैनी को दिया था। मैरी को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो अपने इस काम को पूरा करना चाहती थी। मैरी का कॉन्फिडेंस देखकर जोई उसे काम जारी रखने को बोलकर वहाँ से निकल जाती है। आगे हम डावोस को देखते हैं, जो डॉक यार्ड में घुसकर गोल्डन टाइगर के बंदों को मारते हुए अपना शिपमेंट ढूंढ रहा था और उसे उसका शिपमेंट मिल भी जाता है। अब हम देखते हैं कि उस शिपमेंट के अंदर एक कॉफिन है जिसमें एक बहुत पुरानी डेड बॉडी थी और उसके चेस्ट पर बने शेफरिन द अनडेइंग का टैटू को हम देखकर इजीली समझ जाते हैं कि वो बॉडी एक आयरन फिस्ट की है। जिसके बाद डावोस उसके चेस्ट पर बने उस टैटू को काट कर अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ डैनी पहुँच जाता है। आसपास के लोगों को घायल देखकर वो भी कंटेनर के अंदर जाता है, जहाँ उसे बिना चेस्ट की डेड बॉडी मिलती है। इतनी देर में मिस्टिक और कॉलिन भी वहाँ पर पहुँच गए थे और उन्हें लग रहा था कि डैनी ने ही इन सभी बंदों को मारा है, पर डैनी उन्हें बताता है कि ये सब कुछ डावोस ने किया है, इसलिए उन्हें डावोस का पीछा करना चाहिए। पर मिस्टिक उसे इन सब चीजों से दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन कॉलिन मिस्टिक को समझाकर इस केस पर साथ में काम करने के लिए उसे मना लेती है। उधर घर आने पर जोई की मुलाकात फॉर्ड से होती है और बातों बातों में वापस से दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद जोई अकेले में रो रही थी। इसी दौरान डैनी उसे कॉल भी कर रहा था ताकि जोई डावोस से दूर रहे, क्योंकि डावोस कुछ बुरा करने वाला है। डैनी मेट्रो के पास था, तभी उस पर मैरी हमला कर देती है। मैरी को देखकर डैनी शॉक था और डैनी का ध्यान भटकते ही मैरी उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है। डैनी भी हार ना मानते हुए आयरन फिस्ट को समन करके जमीन पे एक पंच मारता है, लेकिन मैरी बच जाती है और डैनी कॉलिन को कॉल करके बता ही रहा था कि मैरी ही वॉल्कर है, पर उससे पहले मैरी उसका फोन तोड़ देती है और बेहोश करके अपने साथ डावोस के पास ले जाती है। हम देख पाते हैं कि डावोस किसी रिचुअल की तैयारी में है। वहाँ कुछ सिस्टर्स भी थी जो डावोस को एक काढ़ा पिलाकर उसे उल्टा लिटा देती हैं, जिसके बाद वो सभी डैनी के पास आ जाती हैं। वहीं हम देखते हैं कि पुराने आयरन फिस्ट की चेस्ट वाला टैटू को जलाकर उसके राख को एक बाउल में रखते हैं और फिर डैनी के चेस्ट से खून निकालकर वो उसकी खून को राख में मिक्स कर देते हैं और इसी डार्क लिक्विड से उन्होंने डावोस की पीठ पर शेफरिन द अनडेइंग का टैटू बना दिया था। एंड में हम देखते हैं कि डावोस डैनी से मिल उसे बता देता है कि उसे भी अब आयरन फिस्ट की पावर्स मिल जाएंगी, जिस पर उसका बर्थ राइट भी है। और इसी एक्सपेरिमेंट के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि वीडियो को लास्ट तक किसने देखा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।